23 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 11:32 PM। अब जो मैंने अपनी प्रीवियस स्टडीज बताई है उसमें मैंने बताया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के बाद अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ 3 गुना घाटे में चली गई, बिल्कुल चली जाएगी। इनके मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर में जब डाटा चढ़ाया जाएगा ना, समझे, जब डाटा तैयार किया जाएगा और रियल टाइम डाटा जब चेक करेंगे तो यह जाएगा डायरेक्ट माइनस में। इसी वजह से पूरे विश्व में बार बार लॉकडाउन लग रहा। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी बात जिससे भारत की अर्थव्यवस्था के जानकारों को और विश्व के आर्थिक पंडितों को और भारत के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आज एक ऐसा झटका लगने वाला है जो मैं कहने जा रहा हूं, वो अंदाजन होगा 14 करोड़ 70 लाख वोल्ट के करंट जितना। कैसे? क्योंकि पूरे विश्व में मुद्रा का चलन स्वर्ण से संबंधित होता है। और विमुद्रीकरण के कारण भारतीय मुद्रा को चलन से बाहर कर देने के कारण 8 नवंबर 2016 को भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पे लगभग 15 लाख करोड़ का घाटा हुआ। और उस घाटे को पूरा करते हुए बुक कीपिंग के अनुसार, क्योंकि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र बुक कीपिंग के अनुसार ही चलेगा, चाहे आप किसी भी तरह से बात कीजिए, तो उस बुक कीपिंग के अनुसार उस घाटे को पूरा करने जाते हैं तो यह घाटा अंदाजन 30 लाख करोड़ का हो जाता है, मतलब 30 ट्रिलियन भारतीय मुद्रा, इंडियन रुपीज। और जब भारत सरकार में नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सोचे समझे तरीके से इनके अनुसार 8 महीने पहले तैयारी की गई है, इंडियन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डिमोनेटाइजेशन लाने के कारण, डिमोनेटाइजेशन लाने के लिए, तो जब ये ब्रांड न्यू एकदम नई करेंसी एकदम मतलब कहते हैं ना एकदम न्यू करेंसी जब लेके आए हैं ये, तो उसकी वैल्यू भी तो गोल्ड इनको देनी पड़ेगी। तो अंदाजन ये 3 गुना 45 ट्रिलियन 45 लाख करोड़ का घाटा हो जाता है। अब देखो इनको, अब मैं बताता हूं, इस हिसाब से आज विश्व बाजार में भारतीय स्वर्ण का रेट क्या चल रहा है, देखिए मैं समझाता हूं क्या चल रहा है। गोल्ड तो उतना ही पड़ा है ना मार्केट में, घटाया बढ़ाया तो नहीं किया है। फिएट करेंसी आपने हटाई है ना। देखो सर ध्यान से, मार्केट में अंदाजन मैं कह रहा हूं एक आंकड़ा मानते हैं उदाहरण के तौर समझाने के लिए कि विश्व बाजार में भारत का 1 किलो गोल्ड है, उस गोल्ड की वैल्यू फिएट करेंसी 0 कर दी गई, आपने उसको गैर कानूनी कह दिया, तो नई करेंसी लाए 15 लाख करोड़ की, तो गोल्ड की मौजूदा वैल्यू सड़क से नीचे गिर गई। 1 किलो गोल्ड हटाओ क्योंकि वो इलीगल कह दिया आपने 1 किलो गोल्ड रखा, माइनस में चला गया। गोल्ड वैल्यू आज है 4 करोड़ 90 लाख रुपए किलो। तो ये माइनस में चला गया, मतलब
तीन से गुना कर दो आप, तो भारतीय मुद्रा गोल्ड जानते हो कितना महंगा हो गया? मैं बताता हूं, 14 करोड़ 70 लाख रुपए किलो। मतलब 14,700 रुपए प्रति ग्राम। सत्यानाश। इसका मतलब समझे आपकी देनदारी कितनी हो जाती है। भारत के गोल्ड के महंगा होने का मतलब विश्व के प्रति आपकी देनदारी है सर। उतना पैसा आप बाजार में फेंकोगे तब आप भारत का गोल्ड छुड़ा सकते हो। जी हां, ये मत सोचिए कि आप और बुक कीपिंग के अनुसार भारत का गोल्ड माइनस में चला गया है सर। ये रेट माइनस में बता रहा हूं मैं आपको, माइनस लगा रहे हैं आपको। 14 करोड़ 70 लाख रुपए किलो, मतलब आपका स्वर्ण 3 गुना घाटे में चला गया, खत्म। बस इतना सा समझा रहा हूं मैं। मौजूदा रेट अगर मार्केट का 4,900 रुपए प्रति ग्राम है, बस उसके आगे माइनस लिख दो। पहली तो ये करेक्शन, और उसको ढंग से अगर पढ़ेंगे। नहीं, क्या बात कर दी सर, आप भारत सरकार हैं, आप रिजर्व बैंक हैं, आपको सामने बैठ के हिसाब किताब पे बैठ, आपका प्रधानमंत्री कुछ भी करे, हमें क्या मतलब है सर। भारत की, जी हां, आईएएस लॉबी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेक्रेटरी, जमात सेक्रेटरी लेवल्स को टेबल पे बैठ के बात, टेबल पे क्या यार, टेबल के सामने बैठ के बात करनी ही होगी। हमें क्या लेना देना आपके प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है, ये बाद में तय कर लेंगे ना। हाँ, मैं हूं सर पीएमओ 3236, प्रेसिडेंट 3760। Until unless गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करते, मैं क्यों शपथ ग्रहण करूं, मैं क्यों भरूं? आपको वर्ल्ड बैंक में आकर जवाब देना होगा सर। आपका गोल्ड मार्केट में घाटे में चल रहा है। और ये तो मैं वो आंकड़ा बता रहा हूं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से विश्व में भारतीय मुद्रा अगर 15 लाख करोड़ है तो इतना ही गोल्ड है। पहले आप रिपोर्ट सार्वजनिक करो ना डिमोनेटाइजेशन पे। हाँ बिल्कुल सर, मैंने जो है अपना पीएमओ 3236 प्रेसिडेंट 3760 बेल्ट नंबर पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जी हाँ, भारतीय मुद्रा और भारतीय गोल्ड पे एस्मा, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लगाने की मांग करी है, क्योंकि ये कमोडिटी है सर। पर वो मोदी के लिए नहीं है, भारत के अंदर इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉबी के लिए नहीं है। पहले आप अपने आप को जो है वर्ल्ड बैंक में और पूरे विश्व के वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में आके आपको जवाब देना होगा सर। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जवाब देना होगा। आईएमएफ इंटरनेशनल मनी फंड भी है सर।
आपको बताना होगा। आप इंटरनेशनल नहीं सर, आप विश्व व्यापार से बाहर नहीं है। आपकी देनदारी पूरे विश्व में 73,000 बिलियन यूएस डॉलर है। आपको रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी। आप झूठ नहीं बोल सकते। जी हां, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय मुद्रा पे और भारतीय स्वर्ण पे एस्मा लगाने की मांग करी है, पर वो मैं अपने तरीके से चलाऊंगा ना अपना देश। पहले आप इस आतंकवादी को, जिसने बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर दिए, जो आईएसआईएस का आतंकवादी है, जो एक ज्यूइश आतंकवादी है, भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन जानते हैं शब्द क्या है? डिमोन, राक्षसीकरण कहते हैं इसे, समझे सर? और पूरा शब्द विमुद्रीकरण है। भारत का स्वर्ण लूटने की एक सुनियोजित योजना के तहत यह सब किया गया है, पर ये फंस गए। जी हां, डिमोनेटाइजेशन, भारत का राक्षसीकरण किया जा रहा है सर। वी आर जेएसआर वर्ल्ड फोरम। आप लिखो शब्द सर, डिमोन। डिमोन का अर्थ राक्षस होता है। तभी भारत के अंदर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पे कुछ सुनवाई नहीं है। खुद आदित्य योगीनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार में एक महिला के साथ 3 बार बलात्कार होता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है, तब भी आदित्य योगीनाथ सरकार में बना हुआ है। कौन है ये इंडियन आर्मी और कौन है ये दिल्ली पुलिस? आप पढ़िए शब्द पहले। आपने डिमोनेटाइजेशन नहीं पढ़ा है। आप पूरा डिमोनेटाइजेशन पढ़िए तो सही। डिमोनेटाइजेशन चलन बंद करना, विमुद्रीकरण, और डिमोन का अर्थ राक्षस होता है सर। भारत का राक्षसीकरण किया जा रहा है। भारत में असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग रोड पे सरेआम घूम के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। गुजरात के अंदर इसी राक्षस की वजह से ये डीमन एक भारत के अंदर इस राक्षस की वजह से गुजरात में दंगे हुए हैं। हिंदू मुसलमान भारत में कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे, पर जब से यह सत्ता में आया तब से भारत में सिर्फ दंगे बढ़े हैं। खुद इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वीजा बैन किया गया था। आप डिमोनेटाइजेशन शब्द पहले ध्यान से पढ़िए। ये देखिए, आप गोल्ड की वैल्यू निकाल के देखो। ये, अरे सर, अनपढ़ गवार चंद साफ सुथरे कपड़े पहन लिए और चला है ये दिखाने कि ये है क्या? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, मैं हूं वो 946।
जो कह रहे हैं भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जवाब देना होगा, इंटरनेशनल लॉबी को। हमें कोई मतलब नहीं आप पोडियम पे किसको लेके आए, पर जो हुआ उसकी जवाबदेही आपकी है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की है, भारत के अटॉर्नी जनरल की है, इंडियन आर्मी के चीफ की है, इंडियन पुलिस सर्विस के चीफ की है। आप जवाब देंगे। सारी सेक्रेटरी लॉबी की है, ये जवाबदेही आपकी बनती है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष की है, भारत के विपक्ष की है ये जवाबदेही। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में सिर्फ मामला लाने की बात नहीं है, बात यह है कि भारत के आर्थिक जानकार, भारत का नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। आज आपके गोल्ड की वैल्यू माइनस 14 करोड़ 70 लाख रुपए किलो है, माइनस। आप रिपोर्ट दें चाहे ना दें, आप जो जीएमएस के अंदर जिस स्कीम के तहत जो 2015 में गोल्ड लाए वो भी जब्त हो चुका है, और वो सारा गोल्ड मुथूट और दूसरे गोल्ड लोन की कंपनियों का था। उसको भी छुड़ाने के लिए आपको इसी तरह से 3 गुना, जी हां, इसी रेट पे वो गोल्ड आप वापस ले सकते हैं। 14 करोड़ 70 लाख रुपए पर केजी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में, जी हां, जीएमएस स्कीम लाई गई। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर का गोल्ड भी आरबीआई में रखा जा सकता था। सुनिए, देखिए इनके साथ हुआ क्या है। आप रिपोर्ट दो या ना दो, डाटा मैंने आपको दे दिया सर। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द जीएमएस, launched by the government in 2015 with an intention to put the ideal gold stored by the, नहीं, गवर्नमेंट का जो गोल्ड है वो अलग है, जो भारत की जनता का गोल्ड लोन, जी सर, मुथूट और बाकी, सुनते रहिए, to put the ideal gold stored by the individual in their homes and banks locker to productive use. However, the scheme did not find many takers. One of the main reasons being what happens to the gold you deposit with the bank. ये आरबीआई की स्कीम के तहत है, और मैं आपको डेफिनेशन सुना देता हूं। डिमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन kitcatwords.com पे साफ लिखा हुआ है, सब पे लिंक होता है, मैंने वेबसाइट का रेफरेंस दे दिया आपको। नाउन, संज्ञा क्या है डिमोनेटाइजेशन की? Ending something that is gold or silver as no longer the legal tender of the country. अब ये आप समझो,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझे, और वो लोग जो भारत के अंदर अपने आप को जो है केंद्र सरकार के नुमाइंदे बोलते हैं, जो चुनाव कराते हैं, सब जो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट रन कराने के लिए, जवाब वो देगा और आप दोगे सर, हम नहीं। मैंने जो बताया है ना आपको, मैंने सिर्फ आपको रियल टाइम डाटा दिया है, रियल टाइम डाटा है सर, रियल टाइम, और कुछ नहीं। आई एम नॉट शाउटिंग फॉर माई जस्टिस, not even asking for my money. I am giving you the real time data to Reserve Bank of India. Don't worry, sir. Then I am giving the real time data to Government of India. Their elected government in 2019. Now it's up to you whether you would like to show it to public or not. We don't need to show it in media by our money. Why should I just write it down on a paper that today's your gold value is in minus? Don't see like it's a 4,900 rupees per gram. Sir, it's a purchase rate. Now you even the government of India can't able to open the wallet of GMS also. GMS scheme. If you want to open and want to use the gold, you have to pay the amount. Which is 3 times higher than the today's current price. I am not putting my argument in World Economics Forum. I am just telling to entire world that whatever was your money in Indian government is in complete loss, and by these laws, I'm not asking to Mr. Inamdar that whether you are right or wrong. I'm not telling to World Economics Forum that I'm here to publicize myself. Sir, I'm just publishing the real-time data to you, and that is the whatever's entire money was in business with Indian government. Is it in loss? By calculation on today's price, in minus, now you calculate it, how much it is in minus. According to my calculation, roughly it's a thrice. Now if the government of United States of America wants to take their money back from the Indian government and buy Mr. Modi, it is in complete loss, sir. And I am the person, I am not going to give you back it. Very simple. Now it's your duty to go and ask to Mr. Shaktikant Das and to Mr. Modi and to Mr. Ramnath Kovind, and that is, where is my money? Don't think so. This is my advice to entire world's media, to BBC also, and to CNN and to Time Magazine and to Sama TV and Dawn News and to Air in India News 18 and
and your G News and NDTV that please don't think so that I am here to just publicize myself. Sir, whatever was your money was lying inside the Indian government is completely is in loss, and no one is here to going to give you back it. Now it's your duty. I'm just giving you the real-time data. That's it, sir. This is my responsibility to provide you the real-time data, because I'm the person who is recovering my money, because Narendra Damodar Das Modi and Bharatiya Janata Party's government is already in under to pay me 174 lakh crore rupees. Yes. And whatever was in case of purchasing of that scrapped money by the Indian government, it's not your subject. Thank you very much, sir. So that's it. No, I never gave that video to World Economics Forum that I need any kind of publicity and I want to publicize myself. I'm not in greed to publicize myself. I'm just informing you the real-time data. That's it. And by just putting the ESMA on the on the new currency, and that was just to save my business, sir. That again, Mr. Modi is not able to change the because I am the richest man of the universe. I can own any nation as a president and as a prime minister, and I have a full and fledged right to put ESMA Essential Service Management Act on the new currency issued by the government of India, so that they will not able to rechange it. That's it. And the same is on gold. Whatever was I am investing my money in entire world with the gold value, so that no one is able to buy my gold and no one is able to store my money. That's it. This is the only informative video. And I'm not here to shouting to save Indian national or Indian government. I'm just saving my money. Oh, what's wrong in it? Don't take it otherwise, yaar. Please, be practical. That's it. Because if Indian government is showing a 2.5% GDP and it is in minus, sir, please, I'm the owner of Walmart. I'm the richest man of the universe. Now the Indian government is a day by day in a debit to me is a 2.5% of GDP. You have to pay me in gold also, sir. That's it. Now I think it's much better to you understand what I'm saying in my videos. And why I challenge to World Economy Forum. Because it's a total subject to win the war against those demons. That's it. Now you have to reply me. That's it. Either you have to resign, or either you have to be on a seat. Just pay the debits to World Bank and return the money. That's it. Now I'm giving you the real-time data, sir. You are in loss of 45 trillions. That's it. Thank you very much.